नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम। मेरा नाम गायत्री है। कुछ दिन पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि हम हिंदुओं का, हम भारतवासियों का केवल और केवल एक ही शक्ति है, वो है एकता। तो उस समय पे कुछ आलोचक ये भी मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे थे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कौन सा हमारे ऊपर विपदा आ गया है। क्योंकि उनको देखते भी ना देखने का आदत है, और जो लोग सोने की एक्टिंग करते हैं उनको आप जगा नहीं सकते। जो सोने का जो ढोंग ढोंग करेंगे उनको आप उठा ही नहीं सकते, है ना। उनका कोई सुबह नहीं होता है। अभी फ़िलहाल जो किसानों का आंदोलन चल रहा है भारत में, देखिए इसी प्रकार से हम अपने खुद का मान कम करते हैं, हम अपने मान गरिमा ये कम करते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम लेकिन आपके और मेरे ही हैं। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो बहुत खुश भी हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया में जाइए, अभी आपको दिखेगा कि रिहाना का एक ट्वीट आ गया है जिसमें वो कह रही हैं कि क्या हम इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी ये अभी इंटरनेशनल मंच पे जा चुका है। उसी समय पे मैंने यही भी कहा था कि हमारा केवल और केवल एकता है, और सामने वाले का तो एक सुगठित तंत्र है। अभी ये सुगठित तंत्र बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर रहा है, और भारत में ही रहने वाले यही के ही लोग इस बात को बहुत ही सकारात्मक रूप से उसका समर्थन कर रहे हैं कि भारत के बारे में जितने भी विष घोला जाए वो कम है। तो इस बात को आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये एक छोटी मोटी घटना है, बिल्कुल नहीं। इसी के साथ साथ हालांकि कुछ बहुत अच्छे अच्छे खबर भी आए हैं, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में करीब 30 से भी ज़्यादा अकाउंट्स, ट्विटर हैंडल्स सस्पेंड किए गए हैं जो भारत विरोधी ट्वीट्स करते थे या फिर उनके विचारधारा भारत के विरुद्ध है। तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरी खबर ये भी है कि कपिल शर्मा का जो दुकान है वो अभी उन्होंने बंद करने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत अच्छा खासा दुकान चल रहा था इतने वर्षों से। उनका तो परिचय ही उसी से हुआ, वो सेलिब्रिटी भी बने। पर अभी ऐसा नौबत आ गया है कि उनको अपना दुकान बंद करना पड़ रहा है। वहीं हमारे करण जोकर जी, उन्होंने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि उनके मन में अभी बहुत ज़्यादा व्यथा है कि उनका जो तख्त फिल्म है उसको उन्होंने बंद करने का उन्होंने निर्णय लिया है। इट हैज़ बीन शट डाउन। रीजंस साइटेड आर एक्सट्रीमली वेरी फ़नी, कि वो बोल रहे हैं कि इसमें हमारे सकारात्मक, हमारे जो क्रिएटिव डिफरेंसेस ऐसे आ गए हैं, तो इस कारण इसको हम शेल्फ कर रहे हैं। जो कि हमें पता है इसकी असलियत क्या है। हर जगह से, हर एक स्टॉल से, हर एक सिनेमा घर से, हर एक नेटफ्लिक्स से, हर एक प्रमोशन से, हर एक यूट्यूब चैनल में से जहाँ इस प्रकार के कंटेंट आ रहे हैं, आपने और मैंने अच्छे से उसकी हमने औकात दिखाई। थाली पे छेद करने का क्या अर्थ होता है, ये आपने और मैंने, हम सारे भारतवासी ने मिलकर दिखाया। ये होता है जीत। यदि आपने अब तक ये सोचा कि ये रिपोर्ट करके, बॉयकॉट करके क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर सुशांत को यदि जस्टिस नहीं मिला है तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम तो छोटे मानव हैं, हम तो एकदम नेग्लिजिबल हैं, तो हमारे कुछ भी बोलने या करने से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। अभी आप देखिए कैसे कैसे ये सारे लोग धीरे धीरे सारी चीज़ें एक क्रिएटिव डिस्कशन में आ रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी आप देखिए जो एड्स बनते थे, अभी वो एड्स भी थोड़े ढंग से बनने लग गए हैं। यहीं पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं, जैसे कि नाज पटेल आपा को ले लीजिए। उनको वो उसमें वल्गैरिटी नज़र आ गई, जहाँ पे मुझे तो सच्ची में नज़र ही नहीं आया था मुझे, बल्कि कुछ वीडियोस में जाके मुझे लिटरली देखना पड़ा कि कहाँ है ये वल्गैरिटी। और अभी भी मुझे डज़ नॉट मेक एनी सेंस। तो इस तरीके की फेक फेमिनिस्ट्स के ऊपर भी हमारे क्या राय होते हैं, हम किस प्रकार की एक कॉन्वर्सेशन को या फिर नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में भी सोचने की समय आ गई है। बहुत ही आश्चर्य की बात है जब उनको मिंत्रा जैसे ऐड में एक इतनी
बिल्कुल ही हार्मलेस वाला एक लोगों में उनको इतनी आपत्ति होती हैं, तो यही सारे कार्यकर्ता, यही सारे एक्टिविस्ट, उनको ऐसे कैसे कुछ भी उनको गलत नहीं लगा जब वो गीतांजलि का ऐड आ रहा था, जब वो टाइटन का ज्वेलरी ब्रांड का ऐड आ रहा था, वो तब एकदम चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। आज जब रिहाना हमारे भारतवर्ष के बारे में, हमारे भारत की ये अंदरूनी मामला है, इसके बारे में जब वो टीका टिप्पणी कर रही हैं, एक वही वाले स्तर के लोग हैं, ये वही पंथ के लोग हैं जो उसको समर्थन दे रहे हैं, उनके वहाँ पे उनके खेमे में तो खुशियों की माहौल चल रहा है। वहीं यदि आप और मैं चुप हो जाते हैं तो क्या ये सही है? निर्णय लीजिए। धन्यवाद। अपनी शक्ति को पहचानें और सतत कार्य में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना हमें सीखना चाहिए। इसी के साथ साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।